एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने पेश नहीं होंगे। आखिरी जो चिट्ठी लिखी गई है इसके क्या मायने हैं, और इसी के साथ साथ में ये चिट्ठी जो लिखी गई है इसके बाद में आए कानूनी जो पहलू होंगे या कानूनी जो विकल्प होंगे वो किस तरीके के होंगे। इन्हीं तामों पर बात के लिए हमारे साथ खास मेहमान है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल। जस्टिस मित्तल, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू जी जस्टिस मित्तल, आपसे मेरा पहला सवाल है कि अरविंद केजरीवाल के बाद में अब मनीष सिसोदिया द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को, और उसमें ये कहा गया कि वो और उनके वकील अब उनके सामने पेश नहीं होंगे तथाकथित शराब घोटाले मामले को लेकर के, क्योंकि उनको कहीं भी न्याय की उम्मीद नहीं है और अब सत्याग्रह ही केवल एक आखिरी मौका है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, न्याय का सिद्धांत ये है कि पक्षों को सुनवाई का मौका देना चाहिए। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता जी ने सुनवाई का पूरा मौका दिया, भरपूर मौका दिया। इसके बावजूद अगर अपना मौका कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता है तो न्यायालय इस बात के लिए इंतजार नहीं करेगा कि केजरीवाल या उनके वकील आए तभी मुकदमे की सुनवाई हो। ये क्रिमिनल डिवीजन है और क्रिमिनल डिवीजन में प्राविधान ये है कि चाहे पक्षकार उपस्थित हो या ना हो, न्यायालय ये देखता है कि जो निचले न्यायालय का निर्णय है उसमें कोई तात्विक त्रुटि है अथवा नहीं है। तो अगर कोई जुडिशियल एरर है या कोई इलीगलिटी है तो उसको हाई कोर्ट रिविजनल पावर में ठीक कर सकती है, और हाई कोर्ट को या रिविजनल कोर्ट को ये पावर है, कोई व्यक्ति आए या ना आए उसकी गैर मौजूदगी में भी क्यों दोष के आधार पर उस रिवीजन का निर्णय किया जा सकता है। तो अदालत केजरीवाल जी की उपस्थिति के लिए मोहताज नहीं है। उनकी उपस्थिति ये तो एक अपॉर्चुनिटी उनको दी गई है सुनवाई के लिए, और जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इसको पब्लिक ज्यादा बना रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता वो भी दिखना चाहिए। अरे न्यायाधीश के आपके घर पर जाए सुनवाई करने के लिए? आपने तो स्वाति मालीवाल को भी लाखों से मारा अपने आवास पर। तो आप महिलाओं के प्रति आपका क्या सम्मान है ये परिलक्षित होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, केजरीवाल जी की आपत्ति ये है कि जस्टिस स्वर्णकांता जी के बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर हैं, इसलिए उनको सुनवाई नहीं करनी चाहिए। मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, अगर मान लीजिए केजरीवाल जी के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हैं तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे स्टाफ को, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ को, दिल्ली में अगर वोटिंग हो तो क्या वोटिंग के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? निश्चित रूप से नहीं। केवल इस आधार पर कि केजरीवाल के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे जो प्रोफेसर हैं और जो सारा नॉन टीचिंग स्टाफ है वो उनके प्रभाव में है, इसलिए उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाना चाहिए। शायद ये बड़ा हास्यास्पद होगा। जी जस्टिस मित्तल, अगर मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके जाऊं तो जिस तरीके से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के अगेंस्ट में जो लेटर भेजा गया है चिट्ठी, ऐसे में आप इनके पास में सामने क्या कुछ ऑप्शन रहेंगे जस्टिस स्वर्णकांता के सामने? क्या उनको पद छोड़ देना चाहिए? देखिए, पद छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक आरोपी है, एक अभियुक्त है, और अभियुक्त को नहीं होगा। कोई जज आपके पक्ष में फैसला हो ना हो, न्याय के पक्ष न्याय होगा, कानून के पक्ष में होगा। तो उनको उनकी जो आभास है केजरीवाल का, उसका कोई ठोस आधार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हाईकोर्ट में जो केसेस का अलॉटमेंट होता है वो चीफ जस्टिस के द्वारा होता है। तो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने ये केस उनके न्यायालय में भेजा, इसका मतलब कि उनको उस न्यायालय से चीफ जस्टिस महोदय को स्वर्णकांता जी पर पूरा विश्वास है। तीसरी चीज में
ये कहना चाहूंगा कि जो जिस प्रकार से ये पत्राचार हो रहा है और मीडिया में उनके खिलाफ बोला जा रहा है, उसके बारे में स्वर्णकांता जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर सकती है और केजरीवाल जी को दंडित कर सकती है। उनका ये विकल्प है। तो स्वर्णकांता जी के हाथ कहीं से बंधे नहीं, अच्छा उनका कार्य रहा है। अनेक बार उनको पुरस्कृत भी किया गया है और उनको ड्यू प्रमोशंस भी मिले हैं। उनका एक लंबा न्यायिक अनुभव है। तो एक चोर के द्वारा ये कह देना कि साहब मुझे इन पर विश्वास नहीं है, तो उस चोरी के मुकदमे से कोई जज अपने आप को अलग नहीं करेगा। जी साधारण अभी तो मान्यवर सुनवाई शुरू भी नहीं हुई है और आपने अभी से अविश्वास कर दिया। ये कोई विधानसभा की कार्रवाई नहीं है, इसके पास तो तब भी आप चाहे जब उसको कार्यकारिणी को भंग कर दें और कहते हैं हम नई कार्यकारिणी बनाएंगे। ये केजरीवाल जी का अपना बचकाना, अपना हास्यास्पद और केवल जनता में अपनी बात को भ्रम करना, इसको ही द्योतक है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज केजरीवाल जी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। उन्होंने जब राजनीति शुरू की थी, राजनीति में उनके साथ अन्ना हजारे जी मौजूद थे, कुमार विश्वास मौजूद थे। वो दोनों पार्टी छोड़ गए और उन्होंने ये कहा था कि मैं ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा और ये नहीं लूंगा, वो नहीं करूंगा। परंतु आपने बाद में देखा कि उन्होंने सब कुछ किया और गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये एक माहौल बनाना चाहते हैं और आज तो हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसद, 10 में से 7 सांसद उनको छोड़कर के चले गए। तो ये क्या दर्शाता है कि वो केजरीवाल खुद कहीं ना कहीं बहुत गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अदरवाइज राघव चड्ढा जैसे व्यक्ति, हरभजन सिंह जैसे व्यक्ति ये पार्टी छोड़ने वाले नहीं थे। इन्होंने पार्टी में जी जान से काम किया था, इन्होंने पार्टी को स्थापित किया था। केजरीवाल जी का चरित्र स्वयं में जनता के सामने है। जी और जैसे मतलब अगर अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया जो चिट्ठी लिखी गई उस पर अगर बात करो आगे, तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जो चिट्ठी लिखी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को, ऐसे में क्या ये उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करना है और इसी के साथ साथ में क्या इस पर कोर्ट ऑफ कंटेंट भी लागू हो सकता है? निश्चित रूप से इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई स्वर्णकांता जी द्वारा की जा सकती है और मैं तो बताऊं की जानी चाहिए। देखिए, केजरीवाल जी के पास ये विकल्प था कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये निवेदन करते कि साहब इस केस को माननीय न्यायमूर्ति स्वर्णकांता जी के बजाय किसी अन्य न्यायमूर्ति के पास भेज दिया जाए या किसी अन्य राज्य में भेज दिया जाए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो न केवल दिल्ली में बल्कि दिल्ली के बाहर किसी भी राज्य में उस मुकदमे को ट्रांसफर कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं किया गया। वो कानून में विश्वास नहीं रख रहे, वो न्यायपालिका में विश्वास नहीं रख रहे, वो अपनी जो गलत बात है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं जो जैसा कि आजकल अन्य डिबेट आ रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको ये मालूम है कि निचली न्यायालय से जो निर्णय हुआ है वो निर्णय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में टिक नहीं पाएगा, इसीलिए वो इस प्रकार की हरकतें कह रहा हूँ हरकतें कर रहे हैं। ये उन्होंने न्यायपालिका का रख दिया है, उन्होंने न्यायपालिका को एक पॉलिटिकल पार्टी समझ रखा है। गलत है ये, उनका आचरण निंदनीय है और किसी भी दृष्टि से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे मित्तल, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से एक हाईकोर्ट के जज के अगेंस्ट में उनको चिट्ठी लिखना और उनके सामने पेश नहीं होना एक आरोपी होने के बाद भी, ऐसे में आगे अरविंद केजरीवाल के पास में और क्या ऑप्शन रह जाते हैं कानूनी रूप से अगर देखें तो? कानूनी ऑप्शन तो यही है कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल करें और जज को बदलने का निवेदन करें, या
वो माननीय मुख्य न्यायाधीश जो दिल्ली उच्च न्यायालय के हैं उनके सामने याचिका प्रस्तुत करें और उनसे न्यायाधीश बदलने की मांग करें, परंतु उस मांग में उनको उस आधार देना पड़ेगा। मात्र ये कह देना कि उनके बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर हैं या तुषार मेहता के अंडर में काम करते हैं, ये पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर तो हजारों वकील हैं। जी आप ये देखिए, मैं आपसे दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। अभिषेक मनु सिंघवी साहब हुए, कपिल सिब्बल साहब हुए, ये कांग्रेस के व्यक्ति हैं और अन्य पार्टियों के भी मुकदमे लड़ते हैं, टीएमसी के भी मुकदमे लड़ते हैं, अपनी विरोधी पार्टियों के भी मुकदमे लड़ते हैं। जी वकील तो केवल केस करता है, वकील का उस मुकदमे में कोई व्यक्तिगत हित निहित नहीं होता है, तो उनको ये साबित करना पड़ेगा, केवल कहने से काम नहीं चलेगा, साबित करना पड़ेगा जी कि उनको न्याय की उम्मीद क्यों नहीं है। मात्र ये कहने से हमें ये लटकाना चाहते हैं, लटकाना अटकाना भटकाना चाहते हैं और न्यायपालिका पर अनावश्यक दबाव बनाना चाहते हैं। उनकी बात में कोई दम नहीं है और वैसे वो गांधीवादी होकर के सत्याग्रह करने की बात कह रहे हैं कि मैं सत्याग्रह करूंगा। अरे गांधीवादी व्यक्ति एक बोतल में एक बोतल शराब फ्री थोड़ी देता है। उन्होंने अपनी आबकारी नीति उनकी जो हमेशा चर्चा का विषय बनी रही, गांधी जी तो शराब के खिलाफ थे ना। और फिर सत्याग्रह क्या होता है? गांधी जी ने भी कभी भी न्यायालयों के प्रति सत्याग्रह नहीं किया, उन्होंने शासन के प्रति सत्याग्रह किया, उन्होंने शासन की नीतियों के प्रति, उन्होंने नीतियों के प्रति सत्याग्रह किया, जी न्यायालय के प्रति सत्याग्रह क्या जनता के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हैं, परंतु अब जनता उनके कारनामों को समझ चुकी है, जनता के बीच में उनकी छवि की बहुत ज्यादा खराब चुकी है और बहुत ज्यादा खराब। 10 में से 7 सांसद उनको छोड़ चुके हैं। जी वो सातों सांसद छवि के हैं और उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही ये बड़ा कदम उठाया होगा। तो अपनी साख बचाने के लिए केजरीवाल चाहे सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखें, चाहे किसी और को चिट्ठी लिखें, अदालत इन चिट्ठियों का कोई संज्ञान नहीं लेती है। अदालत केवल याचिकाओं का संज्ञान लेती है। आप कोर्ट फीस अदा करके प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन दीजिए, उस एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। चिट्ठियों का संज्ञान जी जैसे मित्तल, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।